हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? मैं अदृश्य हो गया हूँ। चलो, हेलो बच्चों, तो क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल, क्या हालचाल? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, तो बताइए क्या हालचाल, क्या चल रहा है बच्चों? हमारी जो नेक्स्ट जो पहली क्लास थी उसमें जीओसी का सेकंड लेक्चर हो गया था। आज हमें थर्ड लेक्चर की बात करनी है। ठीक है, हमने अनुनाद के बारे में पढ़ा है कि अनुनाद क्या होता है, सर अनुनाद में कितनी कंडीशंस होती हैं, क्या शर्तें होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अनुनाद संरचनाओं की स्थिरता क्या होती है। सर अनुनाद संरचनाएं बहुत सारी होंगी, लेकिन उनमें स्थिरता क्या होगी? ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे बेटा। और जो आज की क्लास में आ गया, कल की क्लास छोड़ दिया, भैया ऐसा ना चलेगा। ठीक है, कल की क्लास पहले पढ़ो फिर इधर आओ। काहे कि वहां पर पढ़ा दिया है उसको समझो, फिर यहाँ समझ में आएगा। समझ रहे हो? ठीक है ना? और जैसे ही आप यहाँ एंटर करोगे पता चला कि सर कुछ ना समझ में आ रही है, भैया कुछ समझ में नहीं आ रही, ऐसा ना हो रहा। ठीक है, पहले पढ़ के आओ फिर यहाँ आइयो। समझ में आ रहा है? चलो, तो पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें कल बताया भी था कि अगर मैं स्थिरता की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा? तुम्हारे लिए देखो ये लिखी हुई है चीज़ें। ठीक है, कल की ही चीज़ें हैं कि दिख रहा है सही से दिख रहा है सारी चीज़ें। क्या लिखा हुआ है? अगर अनुनादी संरचनाओं की स्थिरता की हम बात करते हैं तो बेटा उदासीन आरएस और आवेशित आरएस। ठीक है, उदासीन जो रहेगा, जिसपे कोई चार्ज नहीं रहेगा, कोई भी आवेश नहीं रहेगा, उसकी स्थिरता ज्यादा होती है आवेशित से। किससे? आवेशित से। मतलब अगर मैं कह दूं कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस तरीके का कोई है, और मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ है CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, कोई ऐसा लगेगा है, कोई ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और एक चीज याद यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी अगर ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है, अगर स्थिरता की बात होगी तो हमें संरचना कैसे बनाई गई है यह नहीं सोचना है। ठीक है, मतलब अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब अनुनाद संरचनाओं की स्थिरता की बात कर रहे हैं, तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि भैया संरचना कैसे बनाई गई है। क्यों? क्योंकि अगर सोचोगे तो आप देख लो, ये कहोगे सर इसी से तो ये बन गया, इसी का तो रेजोनेंस ये हो गया, तो ऐसा ना। ठीक है, ऐसा ना। समझ रहे हैं? हाँ, चलो, तो भैया ये अगर मैं ए मानता हूं और ये मैं बी मानता हूं तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सर ये वाला न्यूट्रल है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ए में क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन बी में क्या है सर, चार्ज भरे पड़े हैं। ठीक है सर, दूसरा क्या है? पाई बंध ज्यादा, स्थिरता ज्यादा। पाई बंध ज्यादा, अगर पाई बंधों की संख्या ज्यादा है तो स्थिरता ज्यादा है। सीधी सी बात है कि अगर पाई बंधों की संख्या ज्यादा है तो स्थिरता ज्यादा है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, एग्जांपल ले लो, यहीं पर ले लेते हैं, डबल बॉन्ड एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। ठीक है, तो दोनों में दिख रहा है कि सर ये तो न्यूट्रल भी हो गया, एक तो यहीं से हो गया, और मान लो अगर पाई बॉन्ड से देखना है बेटा, अगर पाई बॉन्ड से देखना है तो क्या करोगे सर? यहाँ पे लो, यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो, लो, तो यहाँ पे चार्ज भी है सर, चार्ज भी है, देखो दोनों चार्ज है, लेकिन सर इसमें 2 पाई है, इसमें कितने पाई है? 2 पाई है, इसमें 1 पाई है, इसमें 1 पाई है, तो जिसमें 2 पाई है वो ज्यादा स्टेबल है बेटा। वो क्या है? वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है सर, क्या कह रहे हैं? तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? ऋणात्मक आवेश अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के ऊपर तो स्थिरता ज्यादा। मतलब ये कह रहे हैं कि बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास कार्बन है और एक हमारे पास नाइट्रोजन है, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, हाँ सर कम होती है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, हाँ सर होती है ज्यादा। अब नेगेटिव ज्यादा स्टेबल कहां होगा? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा? नाइट्रोजन की ज्यादा, उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल, ऐसा। ठीक, हाँ सर, ध्यान देखो, भाई मतलब सेम चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम जेंडर रिपेल ईच अदर, सेम जेंडर रिपेल ईच अदर, डिफरेंट जेंडर, बताइए तो है ना? समझ रहे हो? तो भैया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जितने पास होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, इतनी ज्यादा क्या आएगी? स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, लेकिन
अगर नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव पास आ गए तो लफड़ा हो जाएगा भैया, तो लफड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये दूर रहेंगे तो सही रहेगा, दूर रहेंगे तो क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है बेटा, हाँ सर। ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट को आप बना के रखें। अगर आप ध्यान से देखिए, स्थिरता की बात करते हैं, किसकी, अनुनाद की, किसकी, अनुनाद की, अनुनाद संरचनाओं की स्थिरता की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है सर, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, उदासीन, क्या है, उदासीन। फिर क्या है सर हमारे पास, दूसरा पाई। तीसरा क्या है हमारे पास, विद्युत ऋणात्मकता, क्या है, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है सर। और चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास, ठीक है, अलग अलग आवेश, आवेश पास। पांचवा समान आवेश, समान आवेश, समान आवेश दूर, समान आवेश दूर, समान आवेश दूर। ये हमारे 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट पे हमें गौर करना है। हाँ सर, सही बात कर रहे हो आप, सही बात कर रहे हो आप। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करके दिखा दो इसी बात पे। ठीक है, चलो बताओ इसको करके। ठीक है, और अपन बना लेते हैं CH2 और को, ये एक मिनट को, बताइए बताइए तीनों में क्या स्टेबिलिटी रहेगी, तीनों में क्या स्टेबिलिटी रहेगी, क्या स्थिरता रहेगी। सर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या रहेगी भैया, ध्यान से देखिए। इसमें देखो, इसमें कितने सर, सबसे पहला क्या है, उदासीन कौन कौन है सर, उदासीन ये है। उदासीन में ए तो सबसे पहले आ जाएगा। इन दोनों की बात करोगे, इन दोनों की बात करोगे तो गधे, इसमें तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, सी। फिर क्या आ जाएगा, बी। स्थिरता की बात हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्थिरता की बात हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिए हैं वैसे तुम्हें। ठीक है, मैंने क्वेश्चन तुम्हारे लिए दिए हैं, ये हैं, देखो बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी। सबसे पहला बताओ क्या होना चाहिए, सबसे पहला बताओ क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दो। ठीक है, जल्दी से बता दो क्या होना चाहिए। ध्यान से देखो, इस नेगेटिव, देखो पहला पॉइंट हमें क्या देखना है कि सर उदासीन होना चाहिए। ठीक, उदासीन और आवेशित। देखो इसमें भी आवेश है, इसमें भी आवेश है। हाँ सर। दूसरा पॉइंट सर, पाई की बात करेंगे। पहला क्या है, पहला वाला जो पहला है हमारा पास क्या है भैया, न्यूट्रल। कौन सा है, न्यूट्रल वाला, मतलब उदासीन वाला, वो नहीं है। ठीक है सर। फिर क्या देखना है सर, फिर हमें पाई देखना है। क्या देखना है, पाई। सर पाई का कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा, पाई का कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा। सर तीसरा वाला क्या है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पे अगर ऋणात्मक चार्ज है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आंख बंद करो और देख लो, कार्बन पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सीधी सी बात है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर ऋणात्मक चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। पहले में क्या है सर, पहला क्या देखना है हमें सर, आवेशित देखना है और बिना आवेशित देखना है। सर पहला तो हमें पहले दिख गया कि उदासीन है, उदासीन है मतलब सबसे आगे तो उदासीन आ जाएगा, ए। दूसरा देख लो, दूसरा देख लो सर, इसमें भी आवेश है, इसमें भी आवेश है। ठीक है सर, इसमें भी एक पाई है, इसमें भी एक पाई है। सही है सर। अब ध्यान से देखो, इसमें कार्बन पे पॉजिटिव है, इसमें भी कार्बन पॉजिटिव है, इसमें भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इसमें भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। हाँ सर, तीनों चीजें हो गई। अब क्या है, ध्यान से देखो, पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर हैं, लेकिन जो सेम रहे, जो डिफरेंट रहेंगे वो क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, तो ज्यादा मजा आता है। ठीक है, पास 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 पास, तो क्या होंगे, सी, और फिर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ये देखो पास पास है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, दूर दूर है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सिंपल सा है, सिंपल सी बात है ना, समझ में आ रहा है। हाँ बढ़िया। अगला क्या है भैया हमारे पास, अगला क्या है हमारे पास, ये थर्ड वाला क्या कह रहे हैं सर, इसमें बताओ, इसमें बताओ, ये न्यूट्रल है, ये आवेशित है, ये न्यूट्रल है, ये आवेशित है। सीधी सी बात है, ये न्यूट्रल है, आवेशित है। सही है बात, सही है बात, सही है बात। इसमें देखो, इसमें देखो, ये ध्यान से देखना, ये इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, इसमें ही पॉजिटिव चार्ज है, इसमें ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है सर। इसमें भी एक पाई है सर, इसमें ही पाई, एक पाई है। हाँ सर, एक पाई, एक पाई है। देखो
इसमें भी न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल वाला सीन नहीं है, ठीक है, पाई वाला सीन भी नहीं हो पा रहा। सर कार्बन पे पॉजिटिव यहाँ है, कार्बन पे पॉजिटिव यहाँ है, हाँ यार सर ऐसा भी है। अब देखो, अब देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो कार्बन है वो कौन सा है बेटा, वो sp3 कार्बन है। क्या है, sp3। और यहाँ पे जो कार्बन है सर वो भी sp3 है। हाँ सर यहाँ पे भी ये कार्बन sp3 है। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना बेटा। लेकिन इस कार्बन को यहाँ से क्या मिल रही है, प्लस आई मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्लस आई। यहाँ से डबल बॉन्ड से प्लस आई मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे प्लस आई से। यहाँ डबल बॉन्ड के प्लस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, डेंसिटी ज्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा फोर्थ वाले का, क्या हो जाएगा बेटा हमारा फोर्थ वाले का, क्या हो जाएगा बेटा हमारा, जल्दी से बता दो। फोर्थ वाले का हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसा। क्या हो जाएगा, ऐसा। चलो चलो बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दिया है हमारे पास, ये दिया है हमारे पास। अब इसमें बताना है कि सर क्या होगा, सर इसमें बताना है हमें कि क्या होगा। ऊपर दिख रहा है तुम्हें, इस पे लोन पेयर, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे लोन पेयर और पॉजिटिव। और अगर ऐसा देख लो कि सर पॉजिटिव सिंगल और लोन पेयर, अरे यही तो बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग का सीन क्या ही होता है भैया कि यहाँ पे एक पे वैकेंट रहना चाहिए। बैक बॉन्डिंग सीन मतलब इसी तरीके का रेजोनेंस का एक पार्ट है, ठीक है। तो एक वैकेंट रहना चाहिए, एक पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो सर लोन पेयर और वैकेंट आ जाएगा, क्या जाएगा, लोन पेयर और वैकेंट आ जाएगा। लोन पेयर और वैकेंट यहाँ से बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो सबसे तगड़ा तो इसी में होगा, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो क्या है, स्टेबल कौन है, ए ज्यादा है बी से, ए ज्यादा है बी से। समझ में आया सर। जैसे ही हम अनुनाद की जब बात करते हैं, किसकी स्थिरता की बात करते हैं, तो सर हमें एक ही चीज याद आती है कि सबसे पहला उदासीन, दूसरा हमारे पास पाई, तीसरा हमारे पास विद्युतात्मक तत्व, चौथा हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव पास पास, नेगेटिव पॉजिटिव पास पास, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव दूर दूर। बस स्थिरता की बात हो जाएगी। और जब भी हम स्थिरता की बात करेंगे, हम संरचना कैसे बनाई गई है इसके बारे में कतई नहीं सोचेंगे, कतई नहीं सोचेंगे, कतई नहीं सोचेंगे। समझ में आ रहा, कतई नहीं सोचेंगे, ठीक है। डन डन डन, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। अगली बात अगर हम करेंगे तो अब हम एंटर करने वाले, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बेटा मेसोमेरिक इफेक्ट की। किसकी बात करने वाले हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट की, ठीक है। सर मेसोमेरिक इफेक्ट को थोड़ा सा समझा दीजिए, ठीक है। मेसोमेरिक को मैं थोड़ा समझा देता हूं तुम्हारे यहाँ पे कि भैया मेसोमेरिक प्रभाव, ठीक। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, मेसोमेरिक प्रभाव अनुनाद से आया है। किससे आया है, अनुनाद से। अगर अनुनाद नहीं तो मेसोमेरिक भी नहीं। अगर अनुनाद नहीं होगा तो मेसोमेरिक प्रभाव नहीं होगा। अनुनाद नहीं होगा तो मेसोमेरिक प्रभाव भी नहीं होगा, पहली चीज, ठीक है। अनुनाद नहीं लिखा होगा वैसे पीछे, अनुनाद नहीं तो मेसोमेरिक नहीं, सीधी सी बात है, मेसोमेरिक नहीं, ठीक। दूसरी चीज, जो हमारा मेसोमेरिक प्रभाव है, मेसोमेरिक प्रभाव है या इफेक्ट है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव से। इंडक्टिव क्या होता है बेटा, प्रेरणिक प्रभाव। क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव। इंडक्टिव से मेसोमेरिक ज्यादा प्रभावशील होता है, ज्यादा प्रभावशील होता है, सीधी सी बात है। और मेसोमेरिक दो टाइप के होता है सर। कितने टाइप का होता है, दो प्रकार का। मेसोमेरिक, सब लिखा है, सब लिखा है, मेसोमेरिक दो प्रकार का, मेसोमेरिक दो प्रकार का। एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। देखो, अब देखो, ठीक, ये लिखा हुआ तुम्हारे लिए कि भैया हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा है। मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट अनुनादी प्रभाव या पॉजिटिव एम, नेगेटिव एम, पॉजिटिव आर, नेगेटिव आर। हम इसको पॉजिटिव एम भी बोलते हैं, माइनस एम भी बोलते हैं, और इसको प्लस आर और माइनस आर भी बोलते हैं। क्यों सर आर भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अनुनाद सही है। चाहे अनुनाद की बात कर लो, चाहे मेसोमेरिक प्रभाव की बात कर लो, ठीक है। अनुनाद के कारण लगने वाला प्रभाव मेसोमेरिक प्रभाव, ठीक है। सर इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें बेटा पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन की बात होगी। किसकी बात होगी, पाई इलेक्ट्रॉन की बात होगी, पाई इलेक्ट्रॉन की बात होगी, इसलिए हम इसको मेसोमेरिक प्रभाव या फिर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, इसलिए हम इसको रेजोनेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मेसोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव दो प्रकार से मैंने बताया, एक माइनस एम प्रभाव और एक
प्लस एम प्रभाव। देखो सिंपल सा है, बोर्ड मत देखो, मेरी तरफ देखो। अगर मैं तुमसे एक सी बात करूं, जैसे मैंने आई के बारे में बात करी थी, किसके बारे में बात की थी, प्रेरक प्रभाव के बारे में बात की थी, मैंने तुम्हें ये सिखाया था, देखो सुनना मेरे ध्यान से। प्लस आई, प्लस आई मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तब उस पर प्लस आया, तभी तो हम उसको प्लस आई कह रहे हैं, सिंपल सा। ऐसे ही मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन दाता है। इलेक्ट्रॉन दाता है मतलब अगर जहां वो लगा होगा वहां पे से जहां वो इलेक्ट्रॉन भेजा रहा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा होगा, सीधी सी बात। एक चीज, दूसरी चीज, अगर माइनस आई था, माइनस आई था तो इसका मतलब क्या था कि बेटा उस पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन खींचे, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उस पर इसलिए माइनस आई है, माइनस है इसलिए, मतलब वो किसी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी चीज की कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी चीज की कम करेगा, ठीक, हाँ सर कम करेगा। तीसरी चीज, इसी चीज को हम रिलेट करेंगे इससे, ध्यान से देखना। अगर प्लस एम है, अगर प्लस एम है, अगर प्लस एम प्रभाव, ध्यान से लिखा है इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु समूह, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कहां करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कहां करेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ठीक है, पी कक्षक को, ठीक है, किसको, पी कक्षक को, जो भी इनके साथ पी कक्षक जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है तो पी कक्षक में ही जाएंगे, सिंपल सी बात है, हाँ सर, ठीक है। जहां जहां जुड़े होंगे वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, जहां जुड़े होंगे वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करेंगे बेटा, बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है सर। क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण समूह, इलेक्ट्रॉन ग्रहण समूह क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण समूह क्या होगा, मतलब माइनस है, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपने साइड, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्या करेंगे बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अपने पी कक्षक में, अपने पी कक्षक में। हाँ सर ये सब बता दिया, हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं, अगर माइनस एम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, अगर प्लस एम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे भगाएगा, मतलब सामने वाले को देगा, सामने वाले से खींचेगा, कौन खींचेगा, माइनस एम सामने वाले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ठीक है, मतलब कम करेगा सामने वाले की, और ये सामने वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, मतलब घनत्व क्या करेंगे बेटा, बढ़ाएंगे, सीधी सी बात है, हाँ सर सीधी सी बात है, समझ में आ गया। लेकिन सर हम पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, तो बउआ तुम एक चीज समझो, सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है कोई कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है सामने वाले का, तो क्या होगा सर, हमें लगता है सामने वाले के पास इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होंगे, और इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होंगे मतलब उसका लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा, सीधी सी याद रख लो। देखो या तो पीएच जुड़ा होगा ऐसे, ध्यान से देखना, या तो ऐसे बेंजीन जुड़ी होगी ऐसे, या तो बेंजीन जुड़ी होगी, हाँ सर, या फिर ऐसे एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, कोई क्या जुड़ा होगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, या तो बेंजीन जुड़ी होगी, यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अगर यहाँ पे जो कंपाउंड जुड़ा है, मान लो जी जुड़ा है, क्या जुड़ा है, जी जुड़ा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तभी तो ये देगा ना, तो इसके पास अगर लोन पेयर है, अगर क्या है बेटा, लोन पेयर है, अगर इसके पास क्या है, लोन पेयर है, क्योंकि यही तो देगा लोन पेयर, तभी तो घनत्व बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हाँ सर। अगर घनत्व ये दे रहा है तो बेटा ये क्या लगाएंगे, ये लगाते हैं प्लस एम प्रभाव, मतलब बेंजीन के साथ या एल्केन ग्रुप या एल्काइल ग्रुप के साथ जो चेन लगेगी, जिसमें एल्केन, यहां पे कुछ बना लो, एल्कीन बना लो, एल्कीन बना दो, मतलब जैसे डबल बॉन्ड के साथ तुम्हारे शेयरिंग हो जाए है ना इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस हो जाए है ना, तो क्या होगा बेटा, तो ये घनत्व बढ़ाएंगे, ये घनत्व क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और अगर घनत्व बढ़ाएंगे तो क्या होंगे, प्लस एम प्रभाव होंगे। मतलब आपने सर सीधा सीधा सा कह दिया कि अगर बेंजीन के साथ या किसी और कंपाउंड के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जहां रेजोनेंस होने की संभावना है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो क्या करेगा, वो प्लस एम प्रभाव लगाएगा, ठीक है सर समझ गए, ठीक है। दूसरी चीज,
अगर माइनस आई की बात है, माइनस आई की बात क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचेगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या हो सकती है, पाई इलेक्ट्रॉन में खींचेगी, तो सीधी सी बात है पाई बॉन्ड होगा। मतलब पहले एटम पर, पहले परमाणु पर, पहले परमाणु पर डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा तो माइनस एम, क्या होगा, माइनस एम। अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा बेटा, माइनस एम, सीधी सी बात है। हाँ सर माइनस एम, ठीक। तो प्लस एम, अगर लोन पेयर है डबल बॉन्ड तो माइनस एम, नो इशू, ठीक है, समझ में आ गया सर, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। पढ़ते रहें, पानी पीते रहें, खाते रहें, पीते रहें और पढ़ते रहें। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो 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 चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो सुनो, यही चीज़ मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था कि जैसे हमारे पास NO2 है, क्या है हमारे पास, NO2 है, देखो लिखा हुआ है, क्या लगा है, NO2। NO2 के पास क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है हमारे पास, NO2 के पास क्या है बेटा हमारे पास। अगर तुम इसकी स्ट्रक्चर खोल के देखोगे बेटा, खोल के देखोगे, ध्यान से देखना, इसमें बना दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, घबराने का नहीं बिल्कुल भी, जब तक अभिषेक सर हैं। एक ही नारा एक ही नाम, टास्क जिंदाबाद। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, हाँ सर हाँ सर। अब तुम देखो मैंने तुमसे क्या कहा कि भैया नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, बेंजीन से जुड़ा हुआ पहला एटम, पहले एटम के पास सर डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड है। NO2 के पास क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है। और अगर डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और NO2 किसकी तरह काम करेगा, माइनस एम की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, माइनस एम की तरह काम करेगा। ठीक है सर, माइनस एम की तरह काम करेगा, समझ में आ गया हमें। तो NO2 ग्रुप क्या है, माइनस एम की तरह काम करेगा। दूसरा चीज़ देखो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है OH, क्या है हमारे पास, OH, ऊपर खिसक गया यार थोड़ा सा, क्या है हमारे पास, OH। और OH है तो OH के पास क्या बेटा, यहाँ पे लोन पेयर है, OH के पास क्या है हमारे पास, लोन पेयर है। अब लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो भिजाएगा आगे, क्योंकि उसका खुद ज़्यादा है, और लोन पेयर क्या करेगा, अंदर शिफ्ट करेगा, और अंदर शिफ्ट कर रहा है तो किसकी तरह काम कर रहा है सर, प्लस एम की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है, प्लस एम की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, प्लस एम की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है, प्लस एम की तरह, प्लस एम की तरह। हाँ सर प्लस एम की तरह काम कर रहा है, ये माइनस एम की तरह काम कर रहा है, वो प्लस एम की तरह काम कर रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टास्क, ये क्या ले लो, टास्क। इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व माइनस आई और माइनस एम, ठीक है। अगर माइनस आई से प्लस एम तक डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, सिंपल सा है। प्लस एम इलेक्ट्रॉन खींचता है, प्लस एम इलेक्ट्रॉन खींचता है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, खींचता है ना, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर ये माइनस एम है और ये प्लस एम है, जैसे कि इसमें देख लोगे, अगर ये माइनस एम की तरह काम कर रहा होगा तो ये प्लस एम की तरह काम कर रहा होगा, समझ में आ गया। हाँ सर, अगर ये प्लस एम की तरह काम कर रहा है तो ये माइनस एम की तरह काम कर रहा होगा, सीधी सी बात है। तो वही कहना चाहता हूं कि अगर माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, मतलब एक चीज माइनस है तो वो क्या कर रही होगी, इलेक्ट्रॉन दे रही होगी, ले लो लो लो, और एक जगह प्लस है तो वो इलेक्ट्रॉन ले रही होगी, ऐसे खींच रही होगी तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, सीधी सी बात है। हाँ सर, अगर प्लस है, एक चीज प्लस है और एक चीज माइनस है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस की तरफ खिंच रहा है, मतलब माइनस प्लस एम से माइनस एम, जैसे कि अगर प्लस एम की तरह काम कर रहा है ये, और ये माइनस एम की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, मतलब क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब ऊपर खींच रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। माइनस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और ये डेंसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व दे रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान से रखो, अगर किसी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो आगे शिफ्ट करेगा, तो डेंसिटी बढ़ाएगा, कंपाउंड की डेंसिटी बढ़ाएगा, कंपाउंड की डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ सर, कंपाउंड की डेंसिटी की बात हो रही है। दूसरी चीज़, अगर क्या है बेटा, अगर बेंजीन के अंदर को लगा, कौन सा लगा, माइनस एम लगा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डेंसिटी कंपाउंड की कम होगी, ठीक, बेंजीन की कम होगी। चलो समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत आ रही है क्या, तेज तो नहीं हो रहा, अगली चीज ये देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, जल्दी कर लेते हैं। पहला क्या होगा सर, पहले में लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो आपने बताया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब प्लस एम,
OH है सर लोन पेयर है प्लस M, सर X है लोन पेयर है प्लस M, सर N लोन पेयर है प्लस M, सर इस पे लोन पेयर है प्लस M, सर इसमें पॉजिटिव नहीं डबल बॉन्ड है सर, डबल बॉन्ड है तो माइनस M, हाँ सर इसमें सर डबल बॉन्ड है माइनस M, इसमें सर नेगेटिव है तो क्या होगा प्लस M, इसमें सर लोन पेयर भी है नेगेटिव भी है तो क्या हो जाएगा प्लस M। ये भाई साहब डबल बॉन्ड है। अब ध्यान से देखना कार्बन से जुड़ा हुआ देखेंगे क्योंकि ये जुड़ा होगा यहाँ, ये जुड़ा हुआ हो गया। अगर मैं बेंजीन की बात करूँ ना, बेंजीन की ध्यान से देखना, अगर मैं इस बेंजीन पे ये लगा दूं, ये भाई साहब लगा दूं, ये भाई साहब लगा दूं, तो इसके लोन पेयर से हमें लेना देना नहीं है। अभी हमें इसके लोन पेयर से लेना देना नहीं है, हमें इस डबल बॉन्ड से लेना देना है, डबल बॉन्ड से लेना देना है। और डबल बॉन्ड ये किसकी तरह काम करेंगे, माइनस M की तरह काम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचना इनका काम है, ठीक है, ना कि इलेक्ट्रॉन देना इनका काम है, ठीक है। तो ध्यान रखें जो जुड़ा है एटम, जो ये कार्बन वाला जुड़ा है कि ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है पहले, और कार्बन जुड़ा है डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है ना, तो उससे उस पर डबल बॉन्ड है, उस पर डबल बॉन्ड है तो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस M। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस M, ठीक है, माइनस M प्लस M, ठीक है। चलो सॉरी, महत्वपूर्ण बात लिख दी है, मैं पहले ही बता दिया महत्वपूर्ण बात, तुम्हें सब बता देते। चलो अनुनाद नहीं तो अनुनाद प्रभाव भी नहीं भाई, जब मैं ही नहीं होऊंगा तो तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाएगा कौन, इस टाइप से। मतलब अब तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो बात अलग, किसी और से पढ़ रहे हो तो बात अलग है ना, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम पढ़ोगे कैसे, इस टाइप का। भैया अगर हम ही नहीं होंगे, जैसे कि अगर केमिस्ट्री में बॉन्ड ही नहीं होंगे तो काहे की केमिस्ट्री, ठीक है। आप कोई दिल पे मत लेना कि सर आप नहीं पढ़ाओगे क्या, हमको पढ़ाएंगे बेटा, पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेसोमेरिक प्रभाव स्थायी प्रभाव होता है। हाँ, स्थायी प्रभाव, परमानेंट इफेक्ट पहले ही बता दिया है, परमानेंट इफेक्ट होता है मतलब स्थायी प्रभाव होता है। क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। हाँ सर, परमानेंट इफेक्ट होता है। दूरी पर निर्भर नहीं करता। दूरी पर निर्भर कौन करता है, प्रेरणिक प्रभाव। कौन सा बेटा, प्रेरणिक प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पर निर्भर करता है, लेकिन ये प्रभाव मेसोमेरिक प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ओके सर, क्या बात कर, ओके। अगली चीज, चलो अब हम बात करने वाले हैं प्लस और माइनस M की। इस चीज को समझने के लिए तुम मेरे साथ एक चीज समझो पहले, फिर समझाऊंगा आगे। सुनो मेरी बात, देखो ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग रहती है, इस चीज को आज ही क्लियर कर लेंगे, समझ में आ गया। प्लस M माइनस M, बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से। अगर मैं बेंजीन के ऊपर प्लस M प्रभाव लगा दूं, क्या लगा दूं, प्लस M प्रभाव लगा दूं, ठीक है, क्या लगा दूं, इसके ऊपर प्लस M प्रभाव लगा दूं, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, ध्यान से देखना, पॉइंट सुनते चलना कि सर आपने ये कहा कि जैसे ही प्लस M लगाओगे वैसे ही घनत्व इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा तो सक्रियता बढ़ जाएगी। हाँ सर, सक्रियता बढ़ जाएगी। अब जब सक्रियता बढ़ जाएगी, ध्यान से देखना, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा एक। हाँ सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा सर। हाँ सर, डबल बॉन्ड यहाँ होगा। अगर मैं इस गोले को मिटा दूँ, गोले मिट जा, गोले, चलो ऐसे। अगर यहाँ से डेंसिटी यहाँ आएगी, हाँ सर, यहाँ से यहाँ आएगी, तो ये सर जब यहाँ से यहाँ आएगी तो यहाँ बंद बनेगा। हाँ सर, एक बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। हाँ, बॉन्ड टूटेगा तो सर यहाँ पे फिर नेगेटिव आना चाहिए। हाँ सर, यहाँ पे एक नेगेटिव आना चाहिए। हाँ सर, यहाँ पे एक नेगेटिव आना चाहिए। हाँ सर, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और मान लो अगर नेगेटिव ने यहाँ अटैक करा तो फिर ये बॉन्ड टूटेगा। फिर कहाँ नेगेटिव आएगा सर, यहाँ नेगेटिव आएगा। हाँ सर, यहाँ नेगेटिव आएगा। यहाँ नेगेटिव ने अटैक करा, यहाँ नेगेटिव ने इस पर अटैक करा तो फिर यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ नेगेटिव आएगा। हाँ सर, ये समझ में आ गया कि सर अगर इस पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा सर, इस पोजीशन पे। हाँ सर, ऐसा डबल बॉन्ड बनेगा। हाँ सर, ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ बन गया तो ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। हाँ सर, और इस नेगेटिव ने अगर यहाँ अटैक कर दिया तो यहाँ ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ नेगेटिव। हाँ सर, इस नेगेटिव ने यहाँ अटैक करा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और फिर यहाँ नेगेटिव। हाँ सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर, आपने देखो, अगर मैं गौर से देखूँ
तो सर पैरा, अब देखो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक बेंजीन है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या है बेटा, बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है, मान लो एक्स, क्या लगा है, एक्स, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसकी इज्जत के हिसाब से, ठीक है, किसकी इज्जत के हिसाब से, इसकी इज्जत के हिसाब से बेटा, किसकी इज्जत के हिसाब से, इसकी इज्जत के हिसाब से, ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली, एक ये और ये कहलाती है ऑर्थो पोजीशन। क्या कहलाती है बेटा, ऑर्थो पोजीशन। कौन सी कहलाती है, ऑर्थो, ठीक। और ये जो कहलाती है, ये कौन सी कहलाती है बेटा, पैरा, सॉरी कौन सी कहलाती है बेटा, मेटा। कौन सी पोजीशन कहलाती है, मेटा पोजीशन, ठीक है। और जो ये पोजीशन है, ये कहलाती है बेटा पैरा, क्या कहलाती है, पैरा, मेटा, ऑर्थो, ठीक। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। और जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा, सबसे बड़ा चोर होगा, जिसने अकेली बेंजीन पकड़ी और बेंजीन को पकड़ के जैसे ये कह दिया कि सर ये बेंजीन है, अगर मैं तेरे से पूछूं ये बेंजीन है, बता ऑर्थो पैरामेटा कहाँ है, तो तू बोलेगो कि सर ये ऑर्थो है ना, ये मेटो और ये पेरो। ना बाबू, ऐसा करोगे तो बस हो गया फिर कल्याण, समझ रहे, ऐसा करोगे तो फिर हो गया कल्याण। बिल्कुल सही चीज़ नहीं है ये, ऐसे नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल सही चीज़ नहीं है, ऐसे नहीं करते, है ना, तो ऐसा नहीं करते, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है सर। सक्रियता बढ़ाएंगे किस, अब देखो सक्रियता बढ़ाई, पहली चीज़ क्या सर, घनत्व बढ़ रहा है, मतलब घनत्व बढ़ने से सक्रियता बढ़ रही, हाँ सर सक्रियता बढ़ रही। अब सक्रियता कहाँ बढ़ रही सर, हमें साफ साफ दिख रहा है कि सर ऑर्थो पे बढ़ रही है और पैरा पे बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है, ऑर्थो पे नेगेटिव आ रहा है और पैरा पे नेगेटिव आ रहा है। मेटा पे नेगेटिव आ रहा है क्या, आ रहा है क्या सर, नहीं आ रहा, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कह सकता हूं कि जो प्लस एम होता है वह ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। क्या होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है, मतलब प्लस एम ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। सर निर्देशी का मतलब क्या होगा, निर्देशी का मतलब क्या होगा, मान ले अगर मैं, मान ले मेरे पास कोई बेंजीन है, मेरे पास कोई बेंजीन है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है एक्स जो प्लस एम की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, प्लस एम की तरह काम कर रहा है। और मान लो अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रही है, क्या आ रही है, इलेक्ट्रोफाइल आ रही है, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। सर जैसे ही हम प्लस एम की बात करेंगे, अगर हम प्लस एम की बात करेंगे तो आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब वहाँ पे सक्रियता ज़्यादा होगी, और सक्रियता ज़्यादा होगी तो ये यहाँ आना पसंद करेगा, ये यहाँ आना पसंद करेगा, ये यहाँ आना पसंद करेगा, ना कि मेटा पे आना पसंद करेगा, ना कि मेटा पे आना पसंद करेगा। तो क्या याद रखना है, प्लस एम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। हाँ सर समझ में आ गया। दूसरी चीज माइनस एम की सीधी सी बात यही समझ लो, माइनस एम की सीधी सी बात ये समझ लो कि जब प्लस एम ये ले गया तो माइनस एम ने कहा कि यार ठीक है भाई, ठीक है कोई ना, माइनस एम कहता कोई ना, हमको भैया कोई दे दो, एक ही पोजीशन बची है, 2 घर तो आप खा गए, पूरे घर तो आप खा गए, 2 ही घर बचा है, कौन सा बचा है, मेटा पोजीशन बची है सर, तो वो हमको दे दो, इसके लिए ध्यान से देखना, ध्यान से देखो इस चीज के लिए कि सर अगर माइनस एम है तो माइनस एम के कारण जो घनत्व है किसका, बेंजीन का, इलेक्ट्रॉन का, वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा कम। क्या हो जाएगा कम, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऐसे खुद के पास, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है खुद के पास, तो भैया क्या हो जाएगा, घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घनत्व क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। और अगर घनत्व कम हो जाएगा तो सक्रियता तो बढ़ेगी, ऐसा नहीं है सक्रियता नहीं बढ़ेगी, सक्रियता तो बढ़ेगी, लेकिन कहाँ बढ़ेगी, सक्रियता बढ़ेगी तो ध्यान रखना वो भी ऑर्थो पैरा पोजीशन में पड़ेगी। अभी एग्जांपल करा रहा हूँ, मतलब एक एग्जांपल ध्यान से देखना। मान लो देखो, अगर मेरे पास एक एग्जांपल है ऐसा, CH डबल बॉन्ड O 1 2 3 ऐसा, ठीक,
ऐसा, हाँ सर ऐसा, ठीक है ऐसा, हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अगर तुम देखोगे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ सर। बॉन्ड कैसे टूटेगा सर, बॉन्ड कैसे टूटेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो आगे सिचुएशन क्या बनेगी, ध्यान से देखते चलना। यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ बन रहा है, बोर्ड बावला हो गया रे, ये भाई बोर्ड बावला हो गया भाई। इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, हाँ सर इस पे नेगेटिव, सही है, बोर्ड बावला हो गया मेरे को लगता है। क्या इस पे नेगेटिव, हाँ सर, ये डबल बॉन्ड यहाँ, हाँ सर यहाँ पॉजिटिव, हाँ सर बिल्कुल, क्या गलत बात करते ही नहीं हूँ आप, हाँ पॉजिटिव, ठीक है सर। अगर मैं इस पॉजिटिव और इसके साथ करूँगा तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसके साथ करूँगा क्या करूँगा, अनुनाद करूँगा, क्या करूँगा, अनुनाद करूँगा, ठीक है चलो ठीक है। तो ये यहाँ शिफ्ट, हाँ सर, यहाँ से शिफ्ट तो यहाँ पॉजिटिव, हाँ सर बिल्कुल सर, क्या बात कर रहे हो, हमने कल की क्लास पढ़ी है सर, हमें कल की क्लास में आता है सर चीज़ें, सर हमें अनुनाद करना आता है, अनुनाद करना आता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ कम होती है वहाँ जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जहाँ नेगेटिव, पहले नेगेटिव फिर लोन पेयर डबल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर नेगेटिव, लोन पेयर डबल बॉन्ड पॉजिटिव, ऐसे चलता है सर। कल आपने पढ़ाया था, कल आपने पढ़ाया था, तो भैया इसने नहीं पढ़ा वो जाके देखो ना बाबू, देखो ना बाबू, ठीक है देखो ना बाबू। तो ये पॉजिटिव, हाँ सर पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ गया सर, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड आ गया, हाँ सर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, हाँ सर यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, वो तो डबल बॉन्ड है ही, CH सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाँ सर सही बात कर रहे हो, सही बात कर रहे हो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब ध्यान से देखो ये यहाँ शिफ्ट, हाँ सर तो पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट, पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मतलब आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, ठीक। आनंद आ रहा है, चलो ठीक। तो बेटा यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाँ सर। अब तुम ध्यान से देखोगे, अगर ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव यहाँ होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड बना लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा सर, जो कहते हैं ये बन जाएगा, हाँ सर बन गया। तुम देखो जो पॉजिटिव भी घूम रहा है, जो पॉजिटिव घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, ऑर्थोपैरा पे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोपैरा से कम हो रही है, मतलब घनत्व कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घनत्व बचेगा कहाँ, बचेगा कहाँ, कहाँ बचेगा, मेटा पोजीशन पे, कहाँ बचेगा, मेटा पोजीशन पे। इसलिए जो -m होता है, क्या होता है, जो -m होता है वो क्या होता है, मेटा, वो क्या होता है, मेटा निर्देशी, क्या होता है बेटा, मेटा निर्देशी होता है, क्या होता है, मेटा निर्देशी होता है। जबकि +m क्या होता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है, क्या होता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। मुझे नहीं लगता कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ में नहीं आया, ठीक है, समझ में आ रहा हो, तुम इतने कमज़ोर नहीं हो कि तुम ये चीज़ें समझ नहीं सकते, ठीक है, बिल्कुल समझ सकते हो, बिल्कुल, ठीक है, भरोसा है मुझे तुम पे, है ना। और तुम ये समझते हो ना, कई बच्चे सोचते हैं कि यार भाई, कई बच्चे नहीं, तुम्हें लगता है भाई, देखो अगर लगता है ना कि तेरे में टैलेंट नहीं है, तेरा क्या होगा, तो भाई तू सबसे स्मार्ट, टेंशन नहीं ले, ठीक है। 4 लोग क्या सोचेंगे, वो 4 लोग उसी दिन तक सोचेंगे जब तक तू कुछ हासिल नहीं कर रहा, और जिस दिन तूने कोई चीज़ हासिल कर ली, उस दिन वो 4 लोग पता है क्या बोलेंगे, वही ताली बजाने वाले वही तारीफ़ करते हैं, वही ताली बजाने वही तारीफ़ करते हैं। और ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारा मन है, जो तुम्हें मन बताता है कि भाई ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, जो उकसाता है, ठीक है, उससे कहो कि बाबू चलने दो, जैसा है सब ठीक है, जैसा है सब ठीक है, वही ऑल इज़ वेल वाला कंडीशन कर लो, है ना, तो सारी चीज़ें सब हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना, कभी कभी खुद को कमज़ोर तो समझना ही नहीं है, कभी खुद को कमज़ोर समझना नहीं है। और तीसरी चीज़ सर क्या, सर यही, अगर हमेशा मोटिवेटेड रहना है तो एक ही नियम अप्लाई कर लो, सबसे गंदी कंडीशन, जैसे एक मैंने सुना था, हाँ आर्मी वालों का, वो सोचते हैं कि हमें डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम सबसे गंदी कंडीशन का सोच के चलते हैं कि अगर हमें ऐसा हो गया तो क्या ही होगा, तो क्या ही होगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर तुम सोच लो कि भाई चलो कम से कम यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, सीधी बात है। जैसे कि हम लोग, अगर मैं चलो मैं हटा फालतू की बात, मैं सीधी बात करता हूँ, ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जहाँ से उठे थे वहीं आ जाएंगे ना। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर बुरा कितना बुरा होगा, अगर हम रिस्क ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुरा कितना होगा, जहाँ से उठे थे वहीं आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे तो आ जाएंगे, लेकिन जब उठेंगे दोबारा तजुर्बा लेके उठेंगे। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा, ऐसे ही मान के चलना पड़ेगा। तुम्हारी थॉट भी चेंज होगी, तुम्हें भी लगता होगा डर, लेकिन डर लगना स्वाभाविक है। ठीक है, लेकिन ऐसे चीज़ें सोच के रखो कि भाई कंडीशन क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, जहाँ से उठे तो वहीं से आ जाएंगे, आ जाएंगे नहीं है। हाँ ठीक है, चलो -m वही लिखा है, मेटा संयोजी होगा। ठीक है, मेटा संयोजी होगा। हाँ सर, -m क्या होगा, मेटा संयोजी होगा। हाँ सर बिल्कुल सर। ठीक है, इसको तो डिलीट ही कर देते हैं अपन, डिलीट हो जा सिम। चलो ये देखो, ये देखो क्या लिखा है भैया, +m ऑर्थोपैरा दाता। ठीक है, ऑर्थोपैरा दाता। हाँ सर, ऑर्थोपैरा दाता। और सभी +m समूह बेंजीन के लिए, सभी +m समूह बेंजीन के लिए, सभी +m समूह क्या होंगे, बेंजीन के लिए एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भैया, डोनेट करेंगे तो क्या होंगे भैया, एक्टिवेट करेंगे ना, मतलब सक्रियता बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, सक्रियता बढ़ाएंगे, वही लिखा है। तो ऑर्थोपैरा पर कहाँ बढ़ाएंगे, ऑर्थोपैरा पर। समझा तो दिया सब कुछ, समझा दिया। जैसे OH का एग्जाम्पल था, एक OH का एग्जाम्पल था, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, OH का एग्जाम्पल कैसे था, OH का एग्जाम्पल कैसे था, ध्यान से देखो, इसको देख लो। देखो O के H के पास, इसके पास लोन पेयर है सर। हाँ सर लोन पेयर है। अब लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सर, यहाँ डोनेट करेगा। हाँ सर डोनेट करेगा, ध्यान से देखना। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा तो क्या होते जा रहा है, ध्यान से देखते चलना बेटा। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हाँ सर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कहाँ डोनेट करेगा सर, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। हाँ सर, तो ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। क्या जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव, ये वाला डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड जिंदा है। क्यों क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखो ना, कल बताया था ना, नेगेटिव से लोन पेयर, नेगेटिव से लोन पेयर, लोन पेयर से नेगेटिव। ठीक है, यहाँ फिर डबल बॉन्ड और फिर पॉजिटिव। तो डेंसिटी यहाँ लोन पेयर पे ज़्यादा थी ना, तो यहाँ से कहाँ आई, यहाँ ही डबल बॉन्ड पे आई, डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव। और आगे चलोगे तो ये यहाँ आएगा, और यहाँ पे ये या जब यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड जब यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, पैरा पे। कहाँ जाएगा, पैरा पे। ध्यान से देखते चलना, यहाँ नेगेटिव। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। हाँ सर, हाँ सर। अगली चीज़, अगली चीज़ ध्यान से देखो, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये नेगेटिव यहाँ कर अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो ध्यान से। ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पे O पे पॉजिटिव OH, सीधी सी बात है। हाँ सर, अगली चीज़, अगली चीज़, अब ये नेगेटिव फिर यहाँ अटैक करेगा, तो ये नेगेटिव यहाँ चल जाएगा, लोन पेयर वापस चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास। हाँ सर, ठीक, नेगेटिव वापस चले जाएंगे। हाँ सर, ये कंडीशन बन गई। ये सारे क्या बन गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। आप देखो, आप देखो डेंसिटी कहाँ है, ऑर्थो पे है, पैरा पे है, ऑर्थो पे है, ऑर्थो पे है, पैरा पे है, ऑर्थो पे। क्या कह रहे हो सर, पॉजिटिव। हाँ लगा सकते हो, अगर 3 बॉन्ड बनाया तो पॉजिटिव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर बन जाएंगे, इस तरीके के स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे भैया, बन जाएंगे। इस तरीके के स्ट्रक्चर हमारे पास बनेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो बेटा ध्यान क्या रखना है, याद क्या रखना है, +m ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब ऑर्थोपैरा निर्देशी होते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ वहाँ पे ऑर्थोपैरा निर्देशी का मतलब ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, उस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। अगर कोई जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो आना चाहेगा तो वो कहेंगे ऑर्थो पे आओ, पैरा पे आओ, ऑर्थो पे आओ, पैरा पे आओ। ठीक, और अगर मेटा है तो मेटा, अगर -m है तो कह रहा है भैया एक ही है, आ जाओ, कहाँ आ जाओ, मेटा पे। बस समझ में आ गया। अब चीज़ें याद हो जानी चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। ठीक है, चलो सर। ठीक, जैसे देखो, देखो ये देखो, इलेक्ट्रॉन घनत्व किस रिंग में ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व किस रिंग में ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व किस रिंग में ज़्यादा है, बताओ भैया, बताओ, इलेक्ट्रॉन घनत्व किस रिंग में ज़्यादा है।
तो सर ध्यान से देखो आप, ध्यान से देखो आप, इसके ऊपर NH लगा है, इसके ऊपर OH लगा है, इसके ऊपर H लगा है, इसके पास N लगा है। ठीक सर, ये ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना सर, इसके पास लोन पेयर है, मतलब ये लगा रहा है प्लस M। हाँ सर, इसके पास भी लोन पेयर है, ये लगा रहा है प्लस M। हाँ सर, ध्यान से देखना, खतरनाक लॉजिक। ये तो कुछ नहीं है, तो नॉर्मल बेंजीन है। ठीक है ना, प्लस M ना कुछ, जीरो मान लो। ठीक है, NO2 सर इसके पास डबल बॉन्ड है, तो ये तो माइनस M लगा रहा है, सर हमें एक चीज़ क्लिक हो गई, सर ये तो माइनस M लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व रिंग में सबसे कम यहाँ होगा, तो सबसे पहले तो D लिख लो, फिर C लिख लो, फिर अब इन दोनों का केस है, तुम एक चीज़ बताओ, दो लोग हैं, क्या हैं, दो लोग हैं, ठीक है ना, एक को भूख बहुत ज़्यादा है, और एक को थोड़ी बहुत कम भूख है। ठीक है, अगर तुम उससे मांगने जाओगे, वो कुछ खा रहा है, मांगने जाओगे, तो तुम्हें जल्दी कौन दे देगा, जिसको थोड़ी बहुत कम भूख है, समझ रहे हो ना। इसी को तुम इससे रिलेट करो, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, मतलब भूख थोड़ी कम है, तो लोन पेयर जल्दी कौन दे देगा, नाइट्रोजन दे देगा कि नहीं देगा। और अगर नाइट्रोजन दे देगा जल्दी, तो सक्रियता किसमें बढ़ जाएगी सर, इसमें बढ़ जाएगी, ये थोड़ी देर में देगा, क्योंकि इस पर ऋणात्मकता ज़्यादा है, समझ रहे हो। हाँ सर, तो फिर क्या हो जाएगा सर, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो A और फिर B। आया समझ में। ये होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला खेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला खेल ये होता है। ठीक है, ये एनिलीन होती है, फिनॉल होती है, नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, बेंजीन है ना। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं अपन। महत्वपूर्ण कुछ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को बहुत अच्छे से सुने, ध्यान से सुने इस चीज़ को भैया। क्या सर, क्या इसको तुम्हें कोई हैशटैग टास्क मान लो, जो तुम्हें मानना है वो मान लो कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, इसको मैं डिटेल में तुम्हें समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो इस चीज़ को लेके। मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, कि -M + M से ज़्यादा होता है किस में, हेलोजन में। किस में होता है बेटा, हेलोजन में। ठीक है, किस में होता है, हेलोजन में। क्यों, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम देगा। ठीक है, सीधी सी बात है, सुनो मेरी बात, देखो ये कहना क्या चाहते हैं, इस पॉइंट का मतलब सुनो। हमारे पास मान लो कोई X है, नॉट EX, X हेलोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ से लोन पेयर है। आपने सिखाया है कि अगर जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास क्या है बेटा, हमारे पास लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर है, वो क्या लगाएगा सर, वो -I लगाएगा। क्या लगाएगा, -I लगाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सॉरी एक्स क्या लगाएगा, सॉरी क्या लगाएगा, +M लगाएगा। क्या लगाएगा, लोन पेयर है हमारे पास, लोन पेयर से अगर रिलेट कर रहे हैं तो +M लगाएगा। क्या लगाएगा, +M, आपने बताया। हाँ सर, और सर आपने बताया है कि जो X होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है। आपने कहाँ बताया सर, -I के हिसाब से बताया, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपने बताया सर, श्रेणी में लिखवाए। हाँ बेटा, मैंने लिखवाए हैं। तो सर ये भी लगा रहा है, हम मानेंगे किसको, कि -I है कि +M है, क्या मानेंगे। तो बेटा इसके लिए तुम एक ही चीज ध्यान रख लेना कि -I डोमिनेट करता है, क्योंकि लोन पेयर वो देगा नहीं। और लोन पेयर देगा नहीं, क्यों नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम देगा, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, वो अपने पास रखना पसंद करता है, नहीं देगा। सीधी बात कह रहा भैया, हमसे अगर तुम्हें प्रभाव लगवाना तो -I लगा देंगे हम, +M हम नहीं लगाएंगे, तो हमारा -I काउंट होगा, +M काउंट नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। अगली चीज़ ध्यान से देखना, अब तुम्हें ये तो पढ़ाना पड़ेगा, अभी हाइपर कंजुगेशन बता रहा हूँ मैं। ये कह रहा है कि -I ज़्यादा होता है, -S, इसकी अभी चर्चा कर लेंगे अपन। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ ये कह रहा है +M ज़्यादा होता है -I से, ये तो कॉमन सी बात है। यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, और यहाँ पे भी लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो +M ज़्यादा होगा। हाँ सर, ज़्यादा होगा। चलो अगली बात, ये बता दिया मैंने तुम्हें, ये तो मैंने बता दिया। क्या सर कि सर देखो बेटा, ध्यान से देखना, इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्या, मेसोमेरिक प्रभाव ज़्यादा प्रभावी होता है। फिर आता है अति संयुग्मन। सर अति संयुग्मन क्या होता है बेटा, वही पढ़ाने वाला हूँ, जस्ट नेक्स्ट। अति संयुग्मन, हाँ सर, ठीक है, जिसको हम हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। ठीक है सर, अगला क्या है सर,
अगला है हमारे पास प्रेरणिक प्रभाव। क्या है? प्रेरणिक प्रभाव। हाँ सर, प्रेरणिक प्रभाव है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट है। क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है। हाँ सर, इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, इंडक्टिव मतलब ये क्या है सर? ये है हमारा एम प्रभाव। ये क्या है हमारे पास? एच प्रभाव। ये क्या है हमारे पास? आई प्रभाव। क्या है हमारे पास? आई प्रभाव। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, यहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, है ना, अतिसंयुग्मन। अगर मैं यहीं डिफरेंशिएट कर दूं ना, यहीं डिफरेंशिएट कर दूं, तो ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की बात होती है, यहाँ पे एच एटम की बात होती है, हाइड्रोजन एटम की बात होती है, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात होती है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की बात होती है, यहाँ एच एटम की बात होती है, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात होती है। ठीक है बेटा। हाँ, अब एक चीज़ और सर, पांचवा पॉइंट बहुत अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हम काय के लिए? तो भरोसा रखने का। ठीक है, पतले लोग कई भरोसा नहीं तोड़ते। ठीक है, समझ में, इसलिए वो मोटे नहीं होते। चलो चलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। चलो ध्यान से देखो। चलो, प्लस है ड्यू टू लोन पेयर, और प्लस है ड्यू टू इंटरनल कंजुगेशन। इंटरनल कंजुगेशन और लोन पेयर। इंटरनल कंजुगेशन का मतलब ये हो जाएगा कि कहीं पे ध्यान से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कहीं पे मान लो लगा हुआ है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे अंदर क्या है? कंजुगेशन चल रहा है, और इसके द्वारा मान लो कोई M प्लस M लग रहा है, तो ये वाला प्लस M, और कहीं पे मान लो OH लगा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है सांड बन के कि भैया हमारे पास तो लोन पेयर है, तो इसमें प्लस M इसका ज़्यादा होगा, ना कि किसी में कंजुगेशन अगर है तो उससे। ठीक, उससे। पाँच पॉइंट पढ़ने, सुन लो मेरे, नुंगलियों पे याद करवा दूंगा, नुंगलियों पे कर लो। पहला सर, अगर कहीं पे हेलोजन है, अगर कहीं पे हेलोजन है तो माइनस आई प्रभाव ज़्यादा होता है, उसका प्लस M नहीं काउंट करेंगे। ठीक। दूसरी चीज़ सर हमने सीखी है कि जो हाइपर कंजुगेशन है और जो मेसोमेरिक है और जो प्रेरणिक प्रभाव है, सबसे ज़्यादा होता है मेसोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्टिव। ठीक सर, जो लोन पेयर खुले सांड है, खुले सांड, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब उनकी स्थिरता क्या होगी? ज़्यादा होगी। वो अच्छे से प्लस M लगा पाएंगे। लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? हाँ सर। ठीक है, और जो इंटरनल कंजुगेशन मतलब आंतरिक संयुग्मन होगा, क्या होगा बेटा? आंतरिक संयोजन होगा, आंतरिक संयोजन होगा। वो क्या होगा बेटा? आंतरिक संयोजन होगा। वो क्या होगा बेटा? आंतरिक संयोजन क्या होगा बेटा हमारे पास? आंतरिक संयोजन अगर होगा तो भैया उसमें प्लस M थोड़ा कम रहेगा। हाँ सर। और मान लो अगर कहीं पे CX3 की बात होगी, कहाँ पे? CX3, CH3 नहीं, CX3, तो वहाँ पे माइनस आई कम हो, माइनस आई ज़्यादा होता है माइनस H से, बता रहा हूँ जब हाइपर कंजुगेशन पढ़ा रहा हूँ। और एक और पॉइंट था हमारे पास, क्या था बेटा? ये दिया देखो ध्यान से, कि अगर कहीं पे क्या है, लोन पेयर है, जैसे NH3 होता है, OH होता है और OR होता है, ये माइनस आई भी लगाते हैं और प्लस M भी लगाते हैं, तो प्लस M डोमिनेट करता है, प्लस M ज़्यादा लगता है। ठीक है, जिस बच्चों को हिंदी माध्यम में बच्चों को ये कंडीशन होती थी ना कि सर 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 कि सर सर कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सा इफेक्ट कहाँ लगाएंगे, कौन सा इफेक्ट कहाँ लगाएंगे। हाँ, समझ में आ गया? आ गया? हाँ सर, चलो बढ़िया। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या सर? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम बात करने वाले हैं किसकी? हाइपर कंजुगेशन। क्या बेटा? हाइपर कंजुगेशन। ठीक, क्या होता है हाइपर कंजुगेशन? अति संयुग्मन, अति संयुग्मन, हाइपर कंजुगेशन, अति संयुग्मन। सर और क्या बोलते हैं इसको बेटा? और बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है,
ठीक, आबंध, आबंध अनुनाद। सर नो बॉन्ड रेजोनेंस बता दिया, बेकर नाथन इफेक्ट बता दिया, हाइपर कंजुगेशन। बताओ तो होता क्या है? आप बता ही नहीं रहे हो होता क्या है। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे बात होती है बेटा सिग्मा CH बंध पाई पाई रेडिकल और पॉजिटिव संयुग्मन की। मतलब सर सबसे पहली कंडीशन तेरे को याद रखना है कि अगर बेंजीन है, रेडिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, एल्कीन है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लगता है। क्या लगता है? अति संयुग्मन लगता है। क्या लगता है? अति संयुग्मन लगता है। अति संयुग्मन लगता है। अति संयुग्मन क्या होता है बेटा? लगता है। क्या होता है? अति संयुग्मन लगता है। क्या होता है? अति संयुग्मन लगता है। ठीक है, पीएच हो, पॉजिटिव हो, एल्कीन हो, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? अति संयुग्मन लगता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? हो तो जल्दी से बता दो, हो तो जल्दी से हमें बता दो, जल्दी से बताओ अगर हो किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो। हमें नहीं लगता कि होनी चाहिए, हमें नहीं लगता। तुम्हें लग रहा है क्या कि है सर? अगर तुम्हें लग रहा है तो बता दो, अगर तुम्हें लग रहा है तो बता दो। चलो ठीक है। चलो 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 ठीक है। तो सर एक्चुअल में कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि जो CH पूरा ध्यान से देखना, CH बंध का संयुग्मन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब क्या होगा सर? जो CH बंध है उसका कंजुगेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। क्या होगा बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। हाँ सर, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। इसमें हमें बहुत सारे केस पढ़ने हैं। ठीक है सर, चलो ये हम समझ में आ गया कि पाई बंध का संयुग्मन होगा किसके साथ? CH बंध के साथ, CH बॉन्ड के साथ। मतलब अब ये कहना चाहते हो कि सर CH बॉन्ड शिफ्ट होगा, और CH बॉन्ड अगर शिफ्ट होगा तो हाइड्रोजन एटम अलग होगा। हाँ सर, इसीलिए कहता हूं कि हाइड्रोजन एटम अलग होता है, CH बॉन्ड बनता है ऐसे। डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड चला जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाइड्रोजन एटम चला जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देख ले, आजा आजा। सबसे पहली कंडीशन देख लो बस, शर्त देख लो और शर्त के हिसाब से फिर हम काम करेंगे। शर्त सबसे पहली, अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। और रेजोनेंस में क्या होना चाहिए था सर? sp2 होना चाहिए था। रेजोनेंस में क्या होना चाहिए था? sp2 होना चाहिए था। इसमें क्या होगा सर? इसमें क्या होगा? sp3 होगा। क्या होगा? sp3 होगा। हाँ सर, sp3 होगा। कौन सा कार्बन कहलाएगा? ध्यान से देख, ध्यान से देख। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ डायरेक्ट, जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखना। अगर ये डबल बॉन्ड है, इससे जो जुड़ा है कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन कहलाएगा। हाँ सर, अल्फा कार्बन कहलाएगा। सर अगर रेडिकल की बात करोगे, रेडिकल की बात करोगे तो देख, यहाँ रेडिकल मान ले, यहाँ रेडिकल, तो ये जो कार्बन है, कौन सा वाला कार्बन? ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन कहलाएगा? अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन? ये वाला कार्बन। हाँ सर, और पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ध्यान से देख लो। अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव है तो वही सेम पर डिपेंडेंट, ये वाला अल्फा कार्बन क्या कहलाएगा? ये वाला अल्फा कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन कहलाएगा। हाँ सर, और अगर फिनाइल की बात करेंगे सर, फिनाइल की बात करेंगे मतलब क्या करेंगे? पीएच की बात करेंगे तो देख लो, ये जो कार्बन है ये कौन सा कहलाएगा? अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन।
क्या कौन सा कहलाएगा? अल्फा कार्बन। दूसरी शर्त क्या है सर? दूसरी शर्त हमारी ये है बेटा, दूसरी शर्त हमारे पास ये है कि जो हमारे पास अल्फा कार्बन है उसके पास, अल्फा कार्बन के पास, देखो जो अल्फा कार्बन पे होगा वही अल्फा एच कहलाएगा। चाहे आप ऐसा लिख लो कि कम से कम अल्फा एच होने चाहिए, या फिर ऐसा लिख लो कि अल्फा कार्बन के पास कम से कम एच होना चाहिए, कोई भी लिख लो, है ना। अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक एच होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए? एक एच होना चाहिए, कम से कम एक एच होना चाहिए। जिससे क्या कंडीशन बनेगी? जिससे कंडीशन बनेगी अति संयुग्मन की। किसकी कंडीशन बनेगी बेटा? अति संयुग्मन की कंडीशन बन जाएगी। बन जाएगी? हाँ सर बन जाएगी। अति संयुग्मन की कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा? बन जाएगी। ठीक है, किसकी कंडीशन बन जाएगी सर? अति संयुग्मन की कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। बहुत सारे एग्जांपल्स, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स जल्दी से बता दोगे, ठीक है। ये सबसे पहले ये काउंट कर लो कि अल्फा एच कितने होते हैं, अल्फा एच कितने होते हैं, ठीक है। कुल अल्फा एच की संख्या बताइए। कुल अल्फा एच की संख्या बताइए। ठीक, पहला दूसरा तीसरा पांचवा छठवा सातवा आठवां नौवां 10वां 11वां बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, टाइम लगना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि टाइम तुम्हें लगना चाहिए, ठीक है। ठीक है गाइस, ओके गाइस, चलो चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या सर? सर जिसके बारे में, जिसके सापेक्ष में निकाले हैं, जिसके सापेक्ष में निकालने हैं, जिसके सापेक्ष में तुम्हें निकालने हैं उसको पकड़ो, उसको पकड़ लो, ठीक है, ठीक है। चलो 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 चलो, ठीक है। तो भैया ये डबल बॉन्ड हमने पकड़ लिया, हाँ सर। यहाँ 3 अल्फा एच, यहाँ पे CH3 होगा, तो यहाँ 3 अल्फा एच, यहाँ 3 अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच। सर ये 3 अल्फा एच कैसे? अबे भाई अबे भाई अबे भाई, यहाँ पे बेटा कार्बन है, हाँ सर कार्बन है, उसके पास एक एच, उसके पास एक एच, उसके एक पास, 3 बॉन्ड आपको कैसे बता? भाई मैंने IUPAC के लेक्चर में चीज़ें समझाई हैं, जाके देख ले, जाके वहाँ देख ले कि सर कैसे, वहाँ कैसे, ठीक है। IUPAC में सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं, ठीक, हाँ सर, ठीक है, डिस्कस करिए। तो भैया यहाँ 3 अल्फा एच, यहाँ 3 अल्फा एच, यहाँ 3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है सर। इसको पकड़, ठीक है सर। यहाँ 3 अल्फा एच, हाँ सर, यहाँ 3 अल्फा एच, हाँ सर। तो इसमें कितने टोटल? 6 अल्फा एच। इसमें कितने सर? 9 अल्फा एच, हाँ सर। इसमें बता, इसमें बता, देख ध्यान से, पकड़, पकड़ लिया सर। 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये,
यहाँ भी 3 अल्फा एच, 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 टोटल कितने 12 अल्फा एच। ठीक है, इसको पकड़। हाँ सर, ना यहाँ अल्फा एच, ना यहाँ अल्फा एच, ना यहाँ इनको मत बोल देना, इनको मत बोल देना गधों गधों, इनको मत अल्फा एच बोल देना, ये अल्फा एच नहीं है, ये अल्फा एच नहीं है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, तो इनको अल्फा एच मत बोल देना दादा, इनको अल्फा एच मत बोल देना। ठीक है, हाँ सर नहीं बोलेंगे, आपने बोल दिया नहीं बोलेंगे। ये देखो, ये बोलो कोई भी एल्कीन मान लो ये सी एल्कीन को मान लो, ये एल्कीन, तो ये कार्बन, इस कार्बन के पास अल्फा एच है सर, ये कार्बन यहाँ से इसके बाद अल्फा एच है। हाँ सर, 3 अल्फा एच यहाँ। ठीक है सर, इसके पास ये एल्कीन, इसके पास अल्फा एच नहीं सर, इस साइड अल्फा एच नहीं सर। ध्यान से देखना, अल्फा एच जहाँ से हाइपर कंजुगेशन है वहाँ sp3 होना चाहिए, sp3 वाला होगा, उसी को हम काउंट करेंगे। तो 3 अल्फा एच यहाँ, इसको पकड़ो। हाँ सर, 3 अल्फा एच यहाँ, 3 अल्फा एच यहाँ। हाँ सर, इसको पकड़ो सर, 3 अल्फा एच, इसको पकड़ो सर, 3 अल्फा एच यहाँ पे 3 सिग्मा लिख रहा हूँ, वाह। 3 अल्फा एच यहाँ और 2 अल्फा एच यहाँ, 2 अल्फा एच यहाँ। बस ध्यान से देख, तुम्हें अगर ये स्ट्रक्चर बनानी आती है तो तुम्हें काउंट करना आता होगा। ठीक है, तुम्हें काउंट करना आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। चलो ठीक है सर, ये टी शर्ट ऐसे क्यों चढ़ाते हो? अरे यार क्या बताऊँ, टी शर्ट थोड़ा मतलब अच्छा, टी शर्ट थोड़ी चला तो थोड़ा लगता है कि हाँ यार थोड़ी बॉडी दिख रही है। ठीक है, बाकी ऐसे थोड़े वो क्या होते हैं ना, थोड़े चकने फिरने के आते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे करते रहते हैं। हाँ, चलो चलो इधर देखो, ये पकड़ लो, इसको पकड़ लिया सर, 3 अल्फा एच यहाँ। हाँ सर, और ये वाला अल्फा, तो 2 अल्फा एच यहाँ सर, टोटल 5। इसको पकड़ो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, एल्किन पकड़ लो, एल्किन पकड़ लो, तो यहाँ 3 अल्फा एच, एन की पकड़ लो 3 अल्फा एच। ठीक है, इसको पकड़ लो। हाँ सर, इसको पकड़ लोगे तो 2 यहाँ, 2 अल्फा एच और 3 अल्फा एच यहाँ, 2 अल्फा एच यहाँ। हाँ सर, तो यहाँ 5 अल्फा एच। ठीक है, ध्यान से, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 5, 3 यहाँ, 3 यहाँ पे एक भी नहीं, इस साइड से नहीं होगा, यहाँ 3, वहाँ 2। हाँ सर, यहाँ 3, हाँ सर, यहाँ 3, यहाँ 3 सर, इसमें क्या होगा सर, यहाँ 3 ही क्यों है बेटा, ये भी sp2 है, ये भी sp2, तो उसको तो हम लेंगे नहीं क्योंकि उसमें वो पार्ट ही नहीं लेगा। हमने क्या बोला, अल्फा कार्बन शुड बी sp3, मतलब sp3 होना चाहिए। समझ में आ रहा, sp3 होना चाहिए। ठीक है, sp3 सर ऐसा करो कि अगर हमें मारना हो तो देखिए ऐसे करूँगा, कैमरे में ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे पेन फेंक के मार दूंगा। ठीक है, चलो 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 चलो, बढ़िया 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 बढ़िया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ सर, आ गया। ठीक है, आ गया। अब देखो, इसमें बेसिकली हमें 3 केस पढ़ने हैं, बेसिकली हमें 3 केस पढ़ने। ठीक है, ठीक है, पहला केस क्या होता है? ठीक है, ध्यान से देखना, CH सिग्मा CH कार्बोधनायन, कार्बोधनायन संयुग्मन, संयुग्मन मतलब सर इंग्लिश में बताओ, इतनी हिंदी भी हमको शोभा नहीं देती। अरे अरे ऐसी बात। ठीक है, तो लिख लो भैया, क्या भैया, कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेशन, हाइपर, अरे क्या बात कर रहा हूँ, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन सुन, जैसे वो अभी जो पिछली 2 वीडियो आई है ना, उस वो स्टूडियो था भाई, उसमें हम सोच रहे यार हम इस वाले स्टूडियो में जाते तो हम भले बुरे दिखते हैं। ठीक है, जैसे आज देखो ब्राइटनेस आ रही है। ठीक है, और इस वाले स्टूडियो में पता नहीं हमें क्या हो जाता है, हमको नहीं चाहिए ये स्टूडियो, हमको नहीं चाहिए स्टूडियो, हमने बोल दिया। ठीक है, बराबर है सर, आप थोड़ा मतलब समझ रहे हो, कई लोग आते हैं, कई सुंदरियाँ जिनका कलर ब्राइट होता है, तो उनकी टोन मतलब स्किन टोन कम करने के लिए हम ऐसा कैमरा कर देते हैं। मैंने कहा अरे वाह, तो हमने कहा हमारे लिए बढ़ा दिया करो थोड़ी सी, हमारे लिए बढ़ा दिया करो, हम गरीबों पे भी दया करो थोड़ी सी। ठीक है, हम गरीबों पे भी दया करो थोड़ी सी, है ना। तो उनसे बढ़वाई हमने, तब जाके आज अच्छा लग रहा है। ठीक है, वरना पता नहीं कैसे लग रहे, जैसे उठ के आ गए हों बिल्कुल, है ना, धतूरा से, है ना भैया। हाँ चलो ठीक है, तो कार्बोकैटायन संयोजन का मतलब ये होगा, ध्यान से देखो कि अगर कहीं पे C यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज, हाँ सर पॉजिटिव चार्ज है,
यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे एक एच है। हाँ सर, ठीक है, हाँ सर। अब तुम ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चे कि सर पहली कंडीशन आपने बताया था sp3 अल्फ़ा कार्बन है, हाँ सर है, sp3 हाँ है, अल्फ़ा एच हाँ सर है। अब क्या होगा, तो अब ये होगा, ध्यान से देखना, अब ये होगा कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। हाँ सर, एक कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखते चलना कि सर H, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। यहाँ H, यहाँ कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ पे H, और H अलविदा कह के हमको चला गया, अलविदा कह के चला गया। सर इस H के जाते हुए देख के ये वाला H बोला अरे नहीं, हमको भी जाएंगे, हम क्यों रहे, हम भी जाएंगे, अगर हमारे पास H एक और है तो हम भी जाएंगे। हाँ तो पर भैया एक बार AH भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। उन्होंने बोला तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम भी जाओ, एक बार तुम जाकर देख लो कितना मजा आता है, देख लो, जाओ। तो ये H निकल गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ H आ गया, ये H तो रहेगा ही क्योंकि एक बार H एक जाएगा। हाँ सर, एक बार ये निकल गया, एक केस ये हो गया। हाँ सर, बिल्कुल सर, ठीक है। हाँ सर, ऐसा हो गया। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, एक बार इन वाले H को भी दिक्कत हो रही है, नीचे वाले को भी, तो नीचे वाले ने कहा हम क्यों रहे, हम भी जाएंगे, हम क्यों रहेंगे, हम भी जाएंगे, हम क्यों रहे, हम भी जाएंगे। हाँ सर, तो तुम भी जाओ बेटा, क्या दिक्कत है। ये हाइड्रोजन, ये वाले H निकल गए और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो तुम एक चीज़ समझो कि जितने अल्फ़ा H हो रहे हैं, जितने अल्फ़ा H हो रहे हैं, उतने ही हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। जितने ही, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, जितने, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ मैं ये कि तुम्हें एक्चुअल में मीनिंग में शॉर्ट में लिख दूंगा, है ना, कि हाई नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन इक्वल टू स्ट्रक्चर भले इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो तुम समझ जाओगे, हाँ पता है। लेकिन तुम एक लाइन पढ़ लोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। तुम्हें मुझे बोलना है कि सर बहुत लिख लिख के पढ़ाते हो, सर बहुत धीमे धीमे पढ़ाते हो, जो भी तुम्हें तो बोलना है, ठीक है, तुम बोलते रहो, लेकिन एक बच्चे भी अगर सीख गए ना, तसल्ली है, ठीक है। जितने भी अल्फ़ा H होंगे उतनी ही अति संयुग्मी संरचनाएं बनेंगी, उतनी ही क्या बनेंगी, अति संयुग्मी संरचनाएं बनेंगी। हाँ सर, बनेंगी। दूसरी चीज़ क्या होगा सर, दूसरी चीज़ क्या होगी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा कि नंबर ऑफ अल्फ़ा H इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, ठीक, स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि देखो इसमें 3 अल्फ़ा H थे तो 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। हाँ सर, बन गई, ठीक है। देखो होता क्या है एक्चुअल में, और थोड़ा डीपली समझना है तो और थोड़ा डीपली समझ लो कि देखो ध्यान से देखना, ये H, ये कार्बन, यहाँ H, ये H, ये सिंगल, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अब जो कार्बन पॉजिटिव है, इसका मतलब इस पर वैकेंट पी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये शिफ्ट होते हैं यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि कैटायन से उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि वो तो नंगा भूगा बेकारी बैठा है ना। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, शिफ्ट होते हैं। इसलिए देखो, तुमने देखो सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोधनायन संयुग्मन, कार्बोधनायन का इसका संयुग्मन हो रहा है, किसका संयुग्मन है, इनका संयुग्मन हो रहा है। हाँ सर, इनका संयुग्मन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे एक चीज़ और समझ में आ गई, जो मेन है, बिल्कुल मेन है, इसको मैं ऐसा करके बना देता हूँ, जो मेन है बिल्कुल, कार्बन धनायन की स्थिरता, तुम खुद बता दोगे यार, तुम खुद बताओगे स्थिरता किससे बनती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा H, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा H। जितने ज़्यादा अल्फा H उतनी कार्बन धनायन की स्थिरता,
ठीक है सर, हमें एक लॉजिक और समझ में आएगा सर इस चीज़ से कि सर आपने हमें नेगेटिव का नहीं बताया, हमें नेगेटिव का नहीं बताया, कहीं लोन पेयर तो नहीं बता दिया? अरे लोन पेयर तो नहीं लिख लिया तुम लोगों ने? मैंने तो हाँ गुड, ठीक है क्या, अरे कहाँ चलेगा, हाँ ठीक है। तो भैया क्या कि सर हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि नेगेटिव क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि भाई जब नेगेटिव है तो उसके पास खुद भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन, वो हाइड्रोजन से क्यों लेगा, क्यों लेगा वो बॉन्ड भाई साहब का क्यों तोड़वाएगा जब उसके पास खुद है? जब उसके पास कमी है तो बॉन्ड तोड़वा रहा है, जब कमी है उसके पास तो बॉन्ड तोड़वा रहा है ना, समझ रहे हो? तो नेगेटिव है तो क्यों तोड़वाएगा, इसलिए कार्बो एनायन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता। ओके डन 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 डन। अगली चीज सेकंड हमारे पास है सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन, सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन विषम इलेक्ट्रॉन, विषम इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन विषम इलेक्ट्रॉन, सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन विषम इलेक्ट्रॉन, ठीक है विषम इलेक्ट्रॉन। और सर विषम इलेक्ट्रॉन, हाँ सर और क्या बोलते हैं विषम इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है? मुक्त मूलक क्या होता है? मुक्त मूलक होता है। विषम इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? मुक्त मूलक होता है, ठीक है हाँ सर होता है। सेम एज बिल्कुल कार्बोकैटायन जैसा, कैसा सर? ध्यान से देखो, इस पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ पे रेडिकल है, ठीक है सर रेडिकल है मान लिया। एक बार आजा, एक बार ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये ऊपर जाएगा, हाँ सर एक बार ऐसा होगा। तो हमारे पास इसमें भी सर 3 केस बन रहे हैं, आप कह रहे हो? हाँ सर 3 केस इसमें ही बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, ठीक है बिल्कुल बनेंगे। जितने अल्फा एच होंगे उतने केस बनेंगे ना यार, क्यों नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। तो क्या होगा सर, एक बार हमें दिख रहा है सर ये वाला हाइड्रोजन आपने भगा दिया था तो ये बार भगा दो, भगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ कार्बन पे, हाँ सर और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, गया, ठीक है। अब सर यहाँ क्यों आया? अब एक एक इलेक्ट्रॉन है, उसको इलेक्ट्रॉन कमी है, ले लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है इलेक्ट्रॉन ले लिया, होगी शिफ्टिंग, हो गई तो हो गई। एक बार ये चला जाएगा, हाँ सर एक बार ये चला जाएगा, यहाँ पे कार्बन, ठीक है यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाँ सर ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन रहने दो, ये वाला हाइड्रोजन रहने दो, और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो फिर ऐसे आप कहोगे कि सर सीधी, अब मत लिखना हिंदी, हम समझ गए सर, समझ गए। नंबर ऑफ अल्फा एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रक्चर, क्या? अति संयुग्मन संरचनाएं, हाँ सर अति संयुग्मन संरचनाएं, सही बात कर रहे हो, ठीक, अति संयुग्मन संरचनाएं, बहुत बढ़िया। अब एक चीज भाई, जब मैं बोल रहा हूँ कार्बोकैटायन वाली स्थिति है तो एक चीज तुम नहीं लिख सकते क्या? इसकी स्थिरता, मतलब कार्बन पे रेडिकल की स्थिरता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे? नंबर ऑफ अल्फा एच। जितने ज़्यादा अल्फा एच उतनी ही स्थिरता ज़्यादा, हाउ सर समझ में आ गो सर, आगाओ कि नहीं आगाओ, बउआ आगाओ कि नहीं आगाओ, ठीक है बुंदेलखंडी बोलते हैं आगाओ कि नहीं आगाओ, कह रहे आगाओ, बुंदेलखंडी सो सेक्सी, बहुत मस्त लैंग्वेज, मज़ा आता है बोलने में। वो देखा नहीं एक रील, बढ़िया। चलो अगली चीज़, थर्ड केस थर्ड हमारे पास जो है वो हमसे ये कह रहा है कि सिग्मा CH पाई संयुग्मन में क्या रहेगा? एल्कीन के साथ अति संयुग्मन, क्या होगा? अति संयुग्मन, एल्कीन के साथ अति संयुग्मन होगा। हाँ सर कर ले, क्या ही दिक्कत है, कर लेंगे,
एल्कीन के साथ अति संयुग्मन होगा, बिल्कुल। अब एल्कीन में सर तुम ये तो नहीं कह रहा, ये तो नहीं कह रहा भैया, एल्कीन की भी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन से, पहले लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। स्थिरता, एल्कीन तो समझ गए ना, एल्कीन तो नहीं घबरा रहा है, एल्कीन मतलब तो नहीं समझ रहा सर एल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक। अब मत बोलो डबल बॉन्ड, ठीक, डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड, क्या डबल बॉन्ड, एक दिन मेरे से ये टूटेगा, पक्का टूटेगा, एक दिन मेरे से ये पक्का टूटेगा, एक कुछ गिरेगा और मैं टूट जाएगा। एक मिनट रुको, मेरे से क्यों गिरता है ये समझ में नहीं आता, मेरी से क्या दुश्मनी है इसकी, ऐसा लगा लो, हे अजीब लग रहा है, रुको रुको रुको, तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो बिल्कुल समझ में ना आता हमको। चलो 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 चलो, अब मत आना भाई लात में, ठीक है, इसको पकड़ेंगे तो ऐसे ऐसे पकड़ के रखूँगा मैं। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी किस पर गई, नंबर ऑफ अल्फ़ा एच, नंबर ऑफ अल्फ़ा एच, ठीक, सेम है बेटा, नंबर ऑफ अल्फ़ा एच। ओह वाह, दो बड़ा एडवांस हो रहा है तू तो। अरे इसको हटाना है भाई, तुम क्यों हट रहे हो, बॉडी भी स्मार्ट है, कह रहा पहले इसको हटाओ फिर हमें हटाना। चलो अब सर क्या होगा, अब वही चीज़ यार ध्यान से कि हमारे पास मान लो कहीं पे CH3 है, कहीं पे हमारे पास क्या है भैया, CH3 हमारे पास क्या है भैया, हमारे पास एक पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कार्बन होगा, और कार्बन हो जाएंगे हमारे पास। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं ये तीनों हाइड्रोजन मिटा दूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं ये तीनों हाइड्रोजन ऐसे कर दूँ, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, हाँ सर, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ खिसक जाएगा। आप टेंशन नहीं लो कि सर ये डबल बॉन्ड का क्या होगा, तो मैं यही लग रहा हूँ ना कि सर इस डबल बॉन्ड का क्या होगा, इसका क्या होगा, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, ये निकलेगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, समझ में आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। हाँ सर हो जान दो, दो हाथ हो जान दो आज तो अब सर यहाँ भी क्यों पीछे रहेंगे, तीनों हाइड्रोजन यहाँ भी क्यों पीछे रहेंगे, यहाँ भी होंगे अलग अलग, यहाँ भी अलग अलग होंगे, तो वही चीज़ सेम चीज़ है यार, क्या ही बार बार करना, हाइड्रोजन कार्बन यहाँ से H+ गया बाढ़ में, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाँ सर इस बार ये वाला हाइड्रोजन भगा दो, हाँ सर भगा दिया, भग गया वो, गधा था वो, चला गया, टिका रहता तो सही रहता, हाँ सर यहाँ पे H+ कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, हाँ सर ये वाला भग गया, ये डबल बॉन्ड कहाँ लगा रहा हूँ, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, आगे वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक बार ये हाइड्रोजन गया, अभी भी ये घुमा दिया कर, रुक जाओ मिटाते हैं अपन इसको, कौन सा गया, एक बार ऊपर गया, एक बार इस साइड, अब नीचे वाले जाना पड़ेगा भाई, तुम्हारी बारी आ गई है, तुम्हें जाना पड़ेगा, एक बार ये गया यहाँ हाइड्रोजन, बस 3 हाइड्रोजन थे, तीनों हाइड्रोजन चले गए, ठीक है, 3 अल्फा है, तो यहाँ भी स्थिरता एल्कीन की नंबर ऑफ अल्फा एच से डिसाइड होगी। देख लो तीनों चीज़ें मैंने तुम्हें अच्छे समझा दी हैं कि कार्बन धनायन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, और किसमें क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हो तो फिर होती रहे, अगर हो तो फिर होती रहे, क्या बोल सकते हैं अब तुम्हारे लिए, क्या बोल सकते हैं बताओ, क्या बोल सकते हैं, हैं क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो, का कुछ बोल रहे हो क्या, इंसान है, थक जाते हैं हम भी, समझा, और कितना चिल्ला के पढ़ाएं तुम लोग को, हैं कहाँ रे बउआ, है ये क्या हो गया, ये भाई अपने आप चलने लगते हैं भाई, कल लोग अपने आप चलने लगते हैं, अपने आप चलने लगते हैं बउआ, ठीक है, तो वहाँ चाहे नेगेटिव ले लो चाहे डबल बॉन्ड ले लो, ठीक है, चाहे डबल बॉन्ड ले लो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक
ठीक है। ऐसे ही बेंजीन के साथ भी होता है, ठीक है। एक बार छोटी सी बात और कर लेते हैं एक बार, अगर करनी है तो, ठीक है। जैसे कि मान लो, थोड़ा सा बताऊँ, ज़्यादा नहीं, फिर अगली क्लास में बात करेंगे अब, ठीक है। कि अगर मेरे पास ऐसा है, फिनाइल है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे H, 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 यहाँ पे H। हाँ, अब तुम्हें समझ में आएगा, अब तुम्हें समझ में आएगा रे बउआ। 1 2 3, यहाँ पे मान लो CH3 है, X X, ये X भी ना कैसी बन गई है यहाँ कार्बन, यहाँ X, यहाँ X, यहाँ X। अब तुम देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हटेगा, ठीक। हाइड्रोजन हटेगा और डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन हट रही है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट रहा है। और हाइड्रोजन हट रहा है, CH3 क्या लगाएगा बेटा, नंबर ऑफ जो H प्लस है, H प्लस के हटने से, ध्यान से देखो ना, H प्लस के हटने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। किस पर बढ़ रहा है, रिंग पर बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है, रिंग पर बढ़ रहा है। और रिंग पर बढ़ रहा है मतलब क्या होगी, सक्रियता बढ़ेगी। क्या होगी, सक्रियता बढ़ेगी, जैसे प्लस M के कारण होता है। हाँ सर, हाँ सर, सही बात करूँगा, गलत बात करते ही नहीं आप। यहाँ पे कौन सा लगेगा, प्लस H इफेक्ट लगेगा। कौन सा लगेगा, प्लस H इफेक्ट लगेगा, ठीक। हाँ सर, प्लस H। इसमें भी क्या होता है, जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे उतनी बेंजीन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे। हाँ, इसमें क्या होगा, जो X है इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। क्या है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। अब विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो ये इलेक्ट्रॉन खुद के पास खींचेगा। ये अलग आदमी है यार, ये अलग आदमी है। ये खुद के पास खींचेगा तो यहाँ पे नेगेटिव लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा, नेगेटिव लेके जाएगा, क्योंकि खुद के पास खींच रहा है, खुद के पास खींच रहा है। तो ये यहाँ खींचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड आएगा और बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड आएगा, वहां पे क्या जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड आएगा। और क्या हो जाएगा वो, एक्स किस पे, एक्स पे क्या आएगी भैया, एक्स पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आएगी। क्या आएगी, एक्स पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आएगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्यों आएगी सर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्यों है, इस पे नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। और ऐसा सीन होता है तो -H लगता है। कौन सा लगता है, -H। इसको हम क्या बोलते हैं, विपरीत हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलते हैं बेटा, विपरीत हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलते हैं, विपरीत हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विपरीत हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। आ रहा समझ में, क्या बोलते हैं, विपरीत हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। अगर क्लोरीन नेगेटिव लेके जाएगा, अगर क्लोरीन नेगेटिव लेके जाएगा तो क्या होगा भैया, क्लोरीन नेगेटिव लेके जाएगा तो किस क्या जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा सर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ सर आएगा, और यहाँ से क्लोरीन नेगेटिव या जो एक्स है वो नेगेटिव लेके चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, विपरीत हाइपर कंजुगेशन। इसको तो हाइपर कंजुगेशन बोलते ही है। इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कम होता है, अब ध्यान से देखना, यही चीज CX वाली देखो, यही समझा रहे थे कि ये -H भी लगाता है। क्या लगाता है, -H भी लगाता है, -I भी लगाता है, लेकिन -I डोमिनेट करता है, वो तो तुम्हें पता ही है। सर ये बात क्यों स्पेशल है, ये बात इसलिए स्पेशल है क्योंकि तुम्हें बताया गया है कि बेटा पहले मेसोमेरिक, मतलब पहले क्या मेसोमेरिक, फिर हाइपर और फिर हाइपर, फिर क्या इंडक्टिव। ये तुम्हें बताया गया है, मतलब तुम्हें सोचना ऐसे कि इंडक्टिव सबसे कमजोर, फिर हाइपर, फिर मेसोमेरिक। अगर तुम स्टेबिलिटी की बात करोगे तो सबसे पहले अनुनाद सोचना है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। मतलब सबसे स्टेबल क्या सोचना है, अनुनाद। अनुनाद हो गया तो भैया समझना बहुत स्टेबल है, ठीक। लेकिन इस केस में तुम्हें -I पहले सोचना है -H से, इसलिए यहाँ पे लिखा था। हाइपर कंजुगेशन तुम्हारा, हाइपर कंजुगेशन के क्वेश्चन है जो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन क्वेश्चन कर लो यार, एक आध दो क्वेश्चन तो कर ही लो, तुम भी क्या याद रखोगे, लो कर ही लो, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है।
बताओ बताओ जल्दी से बताओ सर। देखो 3 अल्फ़ा एच यहाँ है, 3 अल्फ़ा एच यहाँ है, 3 अल्फ़ा एच यहाँ है, 3 अल्फ़ा एच यहाँ है। सर हमें कैसे पता अबे 3 CH3 है ना, तो इसको पकड़। इसमें कितने 12 अल्फ़ा एच। हाँ सर इसमें 9 अल्फ़ा एच गिन लेना, इसमें 6 अल्फ़ा एच। स्टेबिलिटी जिसके अल्फ़ा एच ज़्यादा उसकी एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक, इसमें ध्यान से देख, इसमें भी 6 अल्फ़ा एच, इसमें भी 6 अल्फ़ा एच, इसमें भी 6 अल्फ़ा एच, इसमें भी 6 अल्फ़ा एच। ये सेस है, ये ट्रांस है, ये सेस है, ये ट्रांस है। इसमें एंगल स्ट्रेन होता है। एक एंगल मतलब एंगल में क्या होता है, एंगल में तनाव होता है, एंगल में तनाव होता है। फ्रीली नहीं घूम पाते, फ्रीली नहीं घूम पाते तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। किसकी ज़्यादा होती है, किसकी ज़्यादा होती है? इन भाई साहब की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इन भाई साहब की स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब ध्यान से देखो, कार्बोकैटायन की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कार्बोकैटायन यहाँ पे 6 अल्फ़ा एच, कैसे 3, सॉरी गाइस रुक जाओ। ये कार्बोकैटायन यहाँ पे कितने अल्फ़ा एच? सर 1 अल्फ़ा एच, सिंगल अल्फ़ा एच। इसके पास सर, इसके पास 3 अल्फ़ा एच यहाँ है, 3 अल्फ़ा एच यहाँ है, 2 अल्फ़ा एच यहाँ है। कितने अल्फ़ा एच? 2 अल्फ़ा एच यहाँ है। हाँ सर, इसके पास 3 अल्फ़ा एच यहाँ है, 1 अल्फ़ा एच यहाँ है, 4 अल्फ़ा एच। तो 4 अल्फ़ा एच, इसके पास 3 3 6 और 2, 3 3 6 और 2 8 अल्फ़ा एच। हाँ सर, इसके पास 1 अल्फ़ा एच। हाँ सर, तो पहले 8 वाला मतलब बी, फिर सी और फिर ए। तो ऐसे हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी निकल आती है। ठीक है, और जितने सारे क्वेश्चन होंगे हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ना? और अगली क्लास में हम एरोमेटिसिटी की बात करेंगे, एरोमेटिसिटी की बात करेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे एक ही क्लास में। ठीक है, एक ही क्लास में, है ना बच्चों? बस सब पढ़ते रहें, मज़े करते रहें, एंजॉय करते रहें, है ना? और बस लगे रहें। सफलता एक दिन मिलनी ही है, ये तो निश्चित है। अगर मेहनत कर रहे हो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, निश्चित है ये। इसमें बिल्कुल दोराय नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ रहे हो? थकना हारना तो है ही। देखो, गिर के उठोगे तभी तो चीज़ें सीखोगे, है ना? गिर के उठोगे तभी सीखे जाओगे। अगर राजाओं वाले शौक हैं, ठीक है, राजाओं वाले शौक हैं, तो गुलामों जैसी मेहनत करनी जरूरी है। तभी तो तुम उन शौकों का मज़ा ले पाओगे। ठीक है, तभी तो उन शौकों का मज़ा ले पाओगे। चलो, बहुत 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 आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैशटैग टास्क। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।